मैथ और ईवीएस की पेडागोजी के वन लाइनर प्रश्न देखेंगे जो कि आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। तो स्टार्ट करते हैं फटाफट से। रेखा गणित शिक्षण की सबसे उपयुक्त विधि है। इसका राइट आंसर है आगमन विधि। आगमन विधि रेखा गणित शिक्षण की सबसे उपयुक्त विधि है। कौन सी विधि में छात्र अधिक सक्रिय रहते हैं? इसके द्वारा नवीन तथ्यों की खोज की जाती है। इसका राइट आंसर है प्रयोगशाला विधि। प्रयोगशाला विधि में छात्र अधिक सक्रिय रहते हैं और इसके द्वारा नवीन तथ्यों की खोज की जाती है प्रयोगशाला विधि में। आगे देखेंगे। 10 गीत का गणित ग्रंथ के लेखक कौन हैं? आर्यभट्ट हैं। गणित विषय की पाठ्य पुस्तक किस विधि पर आधारित होकर लिखी जाती है? संश्लेषण विधि के आधार पर लिखी जाती है। विद्यालयों में गणित शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? बच्चों की सोच का गणितीयकरण करना। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि विद्यालयों में गणित शिक्षा का मुख्य उद्देश्य होता है बच्चों की सोच का गणितीयकरण करना। अगला प्रश्न देखेंगे। रेखा गणित को किसने व्यवस्थित रूप प्रदान किया है? ब्रह्मगुप्त ने रेखा गणित को व्यवस्थित रूप प्रदान किया है। प्राथमिक कक्षाओं में गिनती सिखाने के लिए किसका प्रयोग उपयुक्त होता है? दोस्तों इसका राइट आंसर है अबेकस। अबेकस का प्रयोग प्राथमिक कक्षाओं में गिनती सिखाने के लिए प्रयोग होता है अबेकस का। प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षा का महत्व होता है व्यवहारिक। क्या होता है? प्राथमिक स्तर पर गणित व्यवहारिक तरीके से बच्चों को सिखाया जाता है। स्कूली शिक्षा में गणित का मुख्य लक्ष्य होता है बच्चों के विचार प्रक्रिया का गणितीयकरण करना। तो दोस्तों आपको याद रखना है स्कूली शिक्षा में गणित का मुख्य लक्ष्य होता है कि बच्चों के विचार प्रक्रिया का गणितीयकरण करना। करिकुलम फॉर 10 ईयर्स स्कूल किसके द्वारा प्रकाशित किया गया है? एनसीईआरटी के द्वारा प्रकाशित किया गया है। गणित शिक्षण का वास्तविक उद्देश्य ज्ञान प्राप्त करना नहीं वर्ण्य शक्ति प्रदान करना है। यह किसने कहा है? यह डटन ने कहा है। बहुत सारी गणित जानने के बजाय यह जानना अधिक उपयोगी है कि गणितीयकरण कैसे किया जाए। किसने कहा है? दोस्तों इसका राइट आंसर है डेविड व्हीलर। डेविड व्हीलर ने कहा है कि बहुत सारी गणित जानने की बजाय यह जानना अधिक उपयोगी है कि गणितीयकरण कैसे किया जाए। गणितीय ज्ञान का प्रमुख रूप से उपयोग किस विषय में होता है? विज्ञान में होता है। किस में होता है? विज्ञान में होता है। गणितीय ज्ञान का प्रमुख रूप से उपयोग विज्ञान में होता है। इकाई उपागम किस गणितज्ञ से संबंधित है? मॉरिसन से संबंधित है। जो छात्र गणित नहीं समझते हैं वह पाठशाला में प्रवेश नहीं पा सकते हैं। यह किसका कथन है? दोस्तों यह प्लेटो का कथन है। गणित शिक्षण विधि किस विधि द्वारा कमजोर छात्रों को ज़्यादा लाभ मिलता है? दोस्तों संश्लेषण विधि द्वारा गणित शिक्षण विधि से कमजोर छात्रों को लाभ मिलता है। गणित शिक्षण की कौन सी विधि तार्किक प्रतिपादन की विधि है? दोस्तों इसका राइट आंसर है संश्लेषण विधि। गणित शिक्षण की संश्लेषण विधि तार्किक प्रतिपादन की विधि है। किस विधि द्वारा अर्जित ज्ञान स्थायी होता है? विश्लेषण विधि द्वारा अर्जित ज्ञान स्थायी होता है। किस विधि द्वारा प्राप्त गणित शिक्षण छात्र में आत्मविश्वास एवं आत्मनिर्भरता की भावना उत्पन्न करती है? दोस्तों इसका राइट आंसर है आगमन विधि द्वारा। दोस्तों किसका कथन है कि शिक्षक शिक्षण उपकरणों के माध्यम से शिक्षण को स्थायी और रोचक बना देता है? यह कथन मैकन तथा रवाइस का है। किसका कथन है? मैकन तथा रवाइस का है कि शिक्षक शिक्षण उपकरण के माध्यम से शिक्षण को स्थायी और रोचक बना देता है। किन्हीं दो परमेय संख्याओं के मध्य कितनी परमेय संख्याएं होती हैं? अनंत होती हैं। किन्हीं दो परमेय संख्याओं के मध्य अनंत परमेय संख्याएं होती हैं।
प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का योग कितना होता है? 28 होता है। गणित विज्ञान है, गणनाओं का विज्ञान है। अंक गणित शिक्षण का उद्देश्य है दैनिक जीवन के कार्यों के लिए। गणित की उन्नति व वृद्धि देश की संपन्नता से संबंधित है। यह किसने कहा था? दोस्तों, इसका राइट आंसर है नेपोलियन। नेपोलियन ने कहा था गणित की उन्नति व वृद्धि देश की संपन्नता से संबंधित है। उच्च कक्षाओं में गणित की कौन सी शिक्षण विधि होनी चाहिए? दोस्तों, उच्च कक्षाओं में गणित की निगमन विधि होनी चाहिए। गणित की सबसे प्राचीन शाखा कौन सी है? अंक गणित है। अज्ञात से ज्ञात की ओर कौन सी विधि होती है? निगमन विधि होती है अज्ञात से ज्ञात की ओर। किस विधि में उदाहरण सबसे पहले दिया जाता है? दोस्तों, आगमन विधि में सबसे पहले उदाहरण दिया जाता है। रेखा गणित के लिए उपयुक्त विधि कौन सी है? विश्लेषण विधि है रेखा गणित के लिए, जिसे प्रमाण से प्रत्यक्ष भी कहते हैं। निम्न कक्षाओं के लिए उपयोगी विधि कौन सी है? आगमन विधि है। निम्न कक्षाओं के लिए उपयोगी विधि आगमन विधि है। विशिष्ट से सामान्य की ओर कौन सी विधि होती है? आगमन विधि होती है विशिष्ट से सामान्य की ओर। लीलावती की रचना किसने की थी? भास्कराचार्य द्वितीय ने की थी। गणित सार संग्रह है महावीराचार्य ने कहा था। गणित दिवस कब मनाया जाता है? 22 दिसंबर को श्रीनिवास रामानुज के जन्मदिन पर गणित दिवस मनाया जाता है। मैथमेटिक्स सोसाइटी की स्थापना प्रोफेसर B.N. प्रसाद ने की थी, जो कि इलाहाबाद के थे। गणित विज्ञान की रानी है, यह किसने कहा था? यह घोष ने कहा था। गणित की प्राचीन शाखा अंक गणित है। कौन सी है? अंक गणित है। समषटभुज में विकर्ण की संख्या 9 होती है। कितनी होती है? समषटभुज में विकर्णों की संख्या 9 होती है। पाई कैसी संख्या है? पाई एक अपरमेय संख्या है। कौन सी संख्या है? अपरमेय संख्या है। दोस्तों, आपको याद रखना है कि पाई एक अपरमेय संख्या है। गणित की प्रकृति कैसी होती है? तार्किक होती है। बताए गए नियमों को उदाहरण में प्रयोग कर पोस्ट करना किस शिक्षण विधि से संबंधित है? आगमन विधि से संबंधित है। ज्यामिति का संबंध किस क्षेत्र से है? मापन से है। ज्यामिति का संबंध मापन से है। ह्यूरिस्को का शाब्दिक अर्थ किससे है? खोज करना है। दोस्तों, आपको याद रखना है कि ह्यूरिस्को का अर्थ है खोज करना। ह्यूरिस्टिक विधि की खोज किसने की थी? आर्मस्ट्रांग ने की थी। जीवन किस गतिविधि में गणित का सर्वाधिक प्रयोग होता है? आर्थिक गतिविधि में जीवन के गतिविधि में गणित का सर्वाधिक प्रयोग होता है। तो दोस्तों, आपको याद रखना है, यहाँ पर आपसे पूछा गया था जीवन की किस गतिविधि में गणित का सर्वाधिक प्रयोग होता है? तो आर्थिक गतिविधि में गणित का सर्वाधिक उपयोग होता है। गणित शिक्षण की सहायक दृश्य सामग्री क्या होती है? श्यामपट्ट, मॉडल, चार्ट। ये गणित शिक्षण की सहायक दृश्य सामग्री होती हैं, जिसके द्वारा बच्चों को सिखाया जाता है। श्यामपट्ट, मॉडल, चार्ट। अगला देखेंगे। गणित को रोचक, सुग्राही एवं सरल बनाने के लिए आवश्यक है प्रभावशाली मनोविज्ञान। गणित को अगर आपको सरल या रोचक बनाना है तो प्रभावशाली मनोविज्ञान होना आवश्यक है। प्राथमिक स्तर पर गणित का क्या महत्व है? मानसिक महत्व है। कैसा संबंध होता है? दोस्तों, आपको याद रखना है कि प्राथमिक स्तर पर गणित का महत्व मानसिक होता है। उपलब्धि परीक्षण नैदानिक परीक्षण में अंतर है। उद्देश्य का। मनुष्य के जीवन की गतिविधियों में गणित का सर्वाधिक उपयोग होता है। सामाजिक और आर्थिक। सर्वाधिक प्रभावशाली शिक्षण सामग्री है प्रत्यक्ष अनुभव। तो दोस्तों, आपको याद रखना है कि सर्वाधिक प्रभावशाली शिक्षण सामग्री प्रत्यक्ष अनुभव है। गणित के अध्ययन से एक बच्चे में किस गुण का विकास होता है? आत्मविश्वास,
तार्किक सोच, विश्लेषण सोच। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि गणित के अध्ययन से एक बच्चे में आत्मविश्वास, तार्किक सोच और विश्लेषण सोच का विकास होता है। गणित में किस विधि में हम प्राय सूत्र तथा नियमों की सहायता लेते हैं? दोस्तों इसका राइट आंसर है गणित की निगमन विधि में हम प्राय सूत्र तथा नियमों की सहायता लेते हैं। तो आपको याद रखना है कि निगमन विधि में सूत्र तथा नियमों की सहायता ली जाती है। शून्य की खोज किसने की थी? आर्यभट्ट ने की थी। सूत्र की रचना के लिए सर्वोत्तम विधि आगमन विधि है। कौन सी विधि है? आगमन विधि है। शून्य का प्रयोग सबसे पहले ब्रह्मगुप्त ने किया था। किसने किया था? ब्रह्मगुप्त ने शून्य का प्रयोग सबसे पहले किया था। गणित की प्रकृति कैसी होती है? तार्किक होती है। त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग कितना होता है? 180 होता है। पंचभुज के सभी अंतःकोणों का योग कितना होता है? 540 होता है। विभाजन ई का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? रेखाखंड की लंबाई मापने के लिए विभाजन ई का प्रयोग किया जाता है। यह किसने कहा? गणित सभी विज्ञानों का द्वार व कुंजी है। दोस्तों इसका राइट आंसर है रोजर बेकन। रोजर बेकन ने कहा था कि गणित सभी विज्ञानों तथा द्वार व कुंजी है। विज्ञानों का द्वार व कुंजी है। सांख्यिकी जिसे स्टैटिक्स कहते हैं, सांख्यिकी में प्रसारण का विश्लेषण नामक विधि किसके द्वारा दी गई? दोस्तों इसका राइट आंसर है आर.ए. फिशर। सांख्यिकी में प्रसारण का विश्लेषण नामक विधि आर.ए. फिशर द्वारा दी गई। गणित की मानसिक सिद्धांत के जन्मदाता कौन माने जाते हैं? प्लेटो माने जाते हैं। तो आपको याद रखना है कि गणित की मानसिक सिद्धांत के जन्मदाता प्लेटो हैं। सबसे छोटी आवाज़ संख्या कौन सी है? 2 है। गणित में हासिल लेने की प्रक्रिया किसके द्वारा दी गई थी? श्रीधर के द्वारा दी गई थी। पाई जिसका मान 3.1416 प्रतिपादन किसने किया था? आर्यभट्ट प्रथम ने किया था पाई का प्रतिपादन, जिसका मान 3.1416 है। दो आवाज़ संख्याओं का महत्तम समावर्त कितना होता है? एचसीएफ कितना होता है? 1 होता है। तो आपको याद रखना है कि दो आवाज़ संख्याओं का एचसीएफ 1 होता है। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी होती है? 1 होती है। तो आपको याद रखना है कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 होती है। सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है? 0 है। गणित को विज्ञान का नौकर किसने माना है? बेल ने माना है। गणित ऐसी भाषा है जिसमें परमेश्वर ने संपूर्ण जगत को समाहित कर लिया है। किसने कहा है? गैलीलियो ने कहा है। किसके अनुसार गणित सभ्यता का दर्पण है? हागबैन के अनुसार गणित सभ्यता का दर्पण है। गणित में विद्यालय में गणित शिक्षा का मुख्य उद्देश्य राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005 के अनुसार क्या होना चाहिए? बच्चों में चिंतन प्रक्रिया का गणितीयकरण करना। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि विद्यालयों में गणित शिक्षा का मुख्य उद्देश्य राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005 के अनुसार बच्चों में चिंतन प्रक्रिया का गणितीयकरण होना चाहिए। प्राथमिक कक्षाओं के लिए गणित शिक्षण की सबसे उपयुक्त विधि कौन सी है? खेल मनोरंजन विधि है। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि खेल मनोरंजन विधि प्राथमिक कक्षाओं के लिए गणित शिक्षण की सबसे उपयुक्त विधि है। कौन सी विधि में छात्र के बजाय शिक्षण का केंद्र बिंदु अध्यापक होता है? दोस्तों इसका राइट आंसर है व्याख्यान विधि। व्याख्यान विधि में छात्र की बजाय शिक्षण का केंद्र बिंदु अध्यापक होता है। नवीन प्रश्नों को हल करने की सर्वश्रेष्ठ विधि मानी जाती है आगमन विधि। ज्यामिति की समस्या को हल करने की सर्वोत्तम विधि कौन सी है? विश्लेषण विधि है। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि ज्यामिति की समस्याओं को हल करने के लिए विश्लेषण विधि सर्वोत्तम विधि है।
गणित शिक्षण के लिए खेल विधि का सबसे अच्छा उपयोग किसने किया? हेनरी कार्डवेल कुक ने किया। रेड डाटा पुस्तक क्या है? संकटापन्न पौधे और जंतुओं की सूची होती है रेड डाटा बुक, जो कि आप इसे शॉर्ट में भी कह सकते हो कि रेड डाटा बुक क्या होती है, यानी लुप्त प्राय जीवों से संबंधित होती है रेड डाटा बुक, यानी संकटापन्न पौधे व जंतुओं की एक लिस्ट होती है। आगे देखेंगे, अब तक कितने रेड डाटा बुक पुस्तक प्रकाशित हो चुकी हैं? राइट आंसर है 5। रेड डाटा बुक भारत की कुल कितनी प्रजातियां हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है 132। रेड डाटा बुक भारत की कुल प्रजातियां कितनी हैं? 132 हैं। रेड डाटा बुक का प्रथम प्रकाशन कब किया गया था? 1 जनवरी 1972 को किया गया था रेड डाटा बुक का प्रथम प्रकाशन, 1 जनवरी 1972। IUCN का मुख्यालय कहाँ है? स्विट्जरलैंड में है। कहाँ पर है? ग्लैंड, स्विट्जरलैंड में है। IUCN की फुल फॉर्म इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर है। तो दोस्तों आपको याद रखनी है IUCN की फुल फॉर्म इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, जिसे हिंदी में अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ भी कहते हैं। IUCN की स्थापना 1948 में हुई थी और IUCN की स्थापना कहाँ हुई थी? फ्रांस में हुई थी। IUCN के अनुसार सबसे अधिक संकटापन्न जीव किस देश में हैं? भारत में हैं। रेड डाटा बुक में संकटापन्न जीवों को किस पेज पर दर्शाया गया है? पिंक यानी गुलाबी पेज पर दर्शाया गया है। रेड डाटा बुक में अति संकटापन्न जीवों को किस पेज पर दर्शाया गया है? लाल पेज पर दर्शाया गया है। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि लाल पेज पर रेड डाटा बुक में यहाँ पर बात हो रही है अति संकटापन्न जीवों को लाल पेज पर दर्शाया गया है। रेड डाटा बुक में किन जानवरों की संख्या में वृद्धि हो जाती है? उन्हें किस पेज पर दर्शाया जाता है? दोस्तों इसका राइट आंसर है हरे पेज पर। रेड डाटा बुक में जिन जानवरों की संख्या में वृद्धि हो जाती है उन्हें हरे पेज पर दर्शाया जाता है। विश्व जैव विविधता संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? 22 मई को मनाया जाता है। आगे देखेंगे, कौन से वनों में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है? उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू हुआ था? 1973 में भारत में प्रोजेक्ट टाइगर शुरू हुआ था। टाइगर राज्य किस राज्य को कहा जाता है? मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट कहते हैं। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक वन्य जीव अभ्यारण्य हैं? मध्य प्रदेश में सर्वाधिक हैं। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? असम राज्य में स्थित है और यहीं एक सींग वाला गैंडा पाया जाता है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में, जो कि असम में स्थित है। और दोस्तों असम के CM वर्तमान में कौन है? हेमंत बिस्वा शर्मा है। भारत में सबसे अधिक वन किस प्रदेश में है? मध्य प्रदेश में है और मध्य प्रदेश के CM कौन है? शिवराज सिंह चौहान है। वायुमंडल में कौन सी गैस सर्वाधिक पाई जाती है? नाइट्रोजन गैस पाई जाती है। ग्रीन हाउस गैस के प्रभाव के कारण पृथ्वी के तापमान में क्या परिवर्तन होता है? तापमान बढ़ जाता है। वाहनों के लिए सबसे स्वच्छ ईंधन कौन सा है? CNG है। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि वाहनों के लिए सबसे स्वच्छ ईंधन CNG है। CNG की फुल फॉर्म होती है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। पर्यावरण शब्द कौन सी भाषा से लिया गया है? फ्रेंच भाषा से लिया गया है। तो दोस्तों ये थे सीटेट पेडागोजी के महत्वपूर्ण प्रश्न, साथ में मैथ और EVS के वन लाइनर प्रश्न, जो कि आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। तो आप इस क्लास को बार बार रिवीजन कीजिएगा, जिससे कि आपको अधिक से अधिक हेल्प मिल सके। तो दोस्तों ऐसे ही वन लाइनर आपके लिए लाते रहेंगे। प्लीज़ चैनल को लाइक और सपोर्ट जरूर करें। अभी इतने सब्सक्राइबर नहीं हुए हैं, बस आपसे ही उम्मीद है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।